बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कल जो गुजरांवाला में जलसा होने जा रहा है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये हमारा आखिरी जलसा होगा अपनी हकीकी आज़ादी की जो मूवमेंट है इसको लेकर, और आई विल अनाउंस द नेक्स्ट क्रिटिकल फेज़। जो इसके बाद एक क्रिटिकल फेज़ है इस जलसे के बाद, वो मैं अनाउंस करूंगा। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट और इनके हैंडलर्स जो कि पर्टिफाइड हैं, जो कि बहुत डरे हुए हैं, और क्योंकि पूरा कौम खड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और वो शायद मूव हो रहे हैं एंड दे आर डेस्परेटली मूविंग ऑन -1 फार्मूला। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये जो -1 फार्मूले की बात की है, और उन्होंने कहा है कि पर्टिफाइड हैं जी, बहुत डरे हुए हैं। सिचुएशन ये है कि इस वक्त खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि खान साहब का इस वक्त बहुत बड़ा फेम है। कुछ 70% पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान इमरान खान साहब को, और उनके खिलाफ फैसला नहीं आ सकता। और वो इसकी जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि जी इमरान खान के खिलाफ फैसला इसलिए नहीं आ सकता, या नवाज शरीफ के खिलाफ इसलिए आया था कि वो उस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी के हाइट के ऊपर नहीं थे। और इसी तरह बाकी की जो एग्जांपल्स देते हैं वो इसी तरह देते हैं कि जी रिलेट वो इस तरह करते हैं कि जी ये क्योंकि उस वक्त अपने हाइट पर नहीं थे पॉपुलैरिटी के, सो इसलिए फैसले आ गए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन जो लीगल फैटर्निटी है, जो इमरान खान की इवन लॉयर्स भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी आपसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट मांग रहा है। आपको पहले उन्होंने बुलाया, आपको उन्होंने कहा कि आप रिव्यू करें अपने जवाब को, आप फिर 7 दिनों बाद आए, आपने फिर कोई इस तरह की चीज़ नहीं की। अब फिर उन्होंने आपको 2 हफ्ते के बाद आपके ऊपर फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला किया है। 2 हफ्ते का टाइम स्पैन भी इसलिए दिया गया है कि खान साहब रिविजिट करें अपनी इन कमेंट्स को जो उन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बारे में दिए थे, और अगर वो इसको रिव्यू करके वो एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लेते हैं तो सिचुएशन ठीक होगी। ये है एक साइड की स्टोरी। दूसरी साइड की स्टोरी क्या है कि जी -1 की बातें हो रही हैं और टेक्निकल नॉकआउट किया जाने की बातें हो रही हैं। अब ये 2 चीजें हैं। एक -1 मीन्स इमरान खान नहीं होगा। इमरान खान नहीं होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम सबको पता है, जिस तरह बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वन मैन शो, उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वन मैन शो है। अगर इमरान खान साहब पार्टी में नहीं है या पार्टी हेड नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। लेकिन इसके साथ जो टेक्निकल नॉकआउट की बात हो रही है, टेक्निकल नॉकआउट तब होंगे जब खान साहब खुद चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं। अगर खान साहब अपनी ईगो को पीछे रखकर जाके कहें कि मैंने जो उस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खातून के बारे में रिमार्क्स दिए, मैं उस पे अनकंडीशनल माफ़ी मांगता हूं और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप यकीन कीजिए ये जो पूरी क्योस की सिचुएशन पूरे मुल्क के अंदर चल रही है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मसला कहाँ पर है? मसला यहाँ पर है, और ये -1 वाला फार्मूला ऑटोमेटिकली बाय दैट अनकंडीशनल अपॉलॉजी खत्म हो जाएगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं कहीं करेगा। लेकिन अगर खान साहब नहीं मानते, खान साहब अपनी जिद पर कायम रहते हैं, अपनी अना की उस गुबान में कायम रहते हैं कि मैं तो नहीं माफ़ी मांग सकता क्योंकि मैं बहुत मशहूर हूँ या मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है और मैं नहीं माफ़ी मांगूंगा, तो उसका रिजल्ट अगर उनको टेक्निकली नॉकआउट किया जाता है वो उनकी अपनी जिद की वजह से होगा। सो इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला करना है वो अदालतों ने नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट फैसला अवाम ने नहीं करना। इस वक्त सबसे अहम फैसला जो है वो इमरान खान साहब ने खुद करना है। क्या वो अपने आप को टेक्निकली नॉकआउट होना देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं आप बैठे रहें इसी तरह, आप 2 हफ्ते का और इंतजार करें, आप पे फर्दे जुर्म आयद हो जाएगी और उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट में एक दोबारा पूरी डिबेट शुरू होगी, फिर ये सारा कुछ होगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को इस वक्त ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि इस वक्त कहा जा रहा है, चाहे वो हामिद खान हो, चाहे जितने इनके लीगल एडवाइजर्स हैं, वो हर प्रोग्राम में आके ये कहते हैं जी जो इमरान खान का इस वक्त बयानिया है उसमें पार्टी के अंदर भी तशवीश है। लेकिन जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं, खान साहब जिनकी आप बात सुन रहे हैं, आप यकीन कीजिए ये लोग आपके साथ सिंसियर नहीं है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ थे, ये हर पॉलिटिकल पार्टी की वफाकी कैबिनेट के अंदर थे। आप किस तरह भूल सकते हैं लोगों को जब ये आपके साथ खड़े हो के आज आपके हक में सो कॉल्ड, जो आपको लगता है कि आपके हक में ये लोग बातें कर रहे हैं, वो आपके हक में नहीं कर रहे हैं।
وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو ایسی باتیں پسند ہیں, آپ کی ایپیٹائٹ ہے کہ اس طرح کی. اٹس ناٹ رائٹ. آپ ایک غلط ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں, اور غلط ڈائریکشن پہ جانے کا سب سے بڑا, اگر کسی کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا تو عمران خان صاحب کو بھگتنا پڑے گا. ان کی ٹویٹ کی یہ جو حقیقی موومنٹ ہے, اس کا جو فیز لاسٹ آف آر پریزنٹ فیز, اور اس کے بعد ہم ایک بڑے کرٹیکل فیز میں انٹر ہو جائیں گے. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام کھڑی ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, آپ چاہ رہے ہیں کہ عوام کھڑی ہو جائے عدالتوں کے سامنے, آپ چاہ رہے ہیں کہ عدالتیں کو فیصلہ دیں اور عوام باہر نکل آئے. کیوں آپ یہ سب کچھ کیوں چاہ رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ سوری نہیں کہنا چاہ رہے. خان صاحب اٹس ویری ایزی. اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے, اور اگر آپ معافی نہیں مانگ رہے تو آپ اس 22 کروڑ عوام جو آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, جس میں ایک میجورٹی آپ کو دیکھ رہی ہے, اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے کہ آپ کے سینٹی پریویل کرے. اگر سینٹی پریویل نہیں کرے گی تو آپ میری بات لکھ لیں کہ آج کی آپ کی اگر یہ اپالوجی نہیں ہوگی تو کل کو یہ اپالوجیز آپ کے سامنے آئیں گے ان فرنٹ آف آل دوز پیپل ہو آر سپورٹنگ یو. کیونکہ کل کو وہ کہیں گے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, جو عدلیہ کہہ رہی ہے وہ بھی غلط ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے وہ بھی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے ساتھ پاپولیرٹی ووٹ ہے. اگر اس طریقے سے, اگر یہ طرز سیاست ہے پاکستان کی, اگر یہ طرز سیاست ہے پاکستان تحریک انصاف کی, تو اٹس ویری انفارچونیٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ساتھ لوگ ہیں, آپ کے ساتھ یوتھ ہے. اگر یوتھ کو آپ یہ ایپیٹائٹ دے رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے, جو میں کہہ رہا ہوں بس میں ہی عقل کل ہوں, تو پھر میرے خیال میں اس عوام کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے, آپ کے سپورٹرز کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر سینٹی پریویل کرنی چاہیے. ضد پاکستان کا حل نہیں ہے, ایک انا پاکستان کا حل نہیں ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں رجیم چینج کی, تو انہیں امریکن امبیسڈرز کے ساتھ کس طرح آپ ملتے ہیں, دیٹس اے لانگ ڈسکشن. آپ نے کس طرح کمپنیز کو امریکہ میں ہائر کیا ہے اپنی پی آر فرمز کے لیے, دیٹس آل ٹوگیدر, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ. بٹ خدارا اس قوم کو غلط چیزوں کے اوپر مت ڈالیں, ان کی ایپیٹائٹ خراب مت کریں, اور وہ اس طرح ہوگی جو آپ کے بیانیے آپ لے کر چلتے ہیں, اور جس طرح اپیرنٹلی روز آپ کے ہر جملے کے اندر زیادہ شدت آ رہی ہے, جس طرح آپ فوج کو للکار رہے ہیں, جس طرح آپ عدلیہ کو للکار رہے ہیں. دس از ناٹ ہاؤ دا تھنگز ورک. اور یہ جتنی جلدی آپ اس کا احساس کر لیں گے, آپ کے لیے بہتر ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہتر ہوگا, اور سب سے زیادہ اس 22 کروڑ عوام کے لیے بہتر ہوگا. مجھے منصور اعظم قاضی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.